ये है अध्याय 3। जो ये हमारा अध्याय 3 है ना, मतलब 3, इसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। आज हम मैंने इसके शीर्षक याद करने वाले, टाइटल जो इसकी हेडिंग्स है ना, कार्य संचालन और वार्ड समिति की, इसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं ना, उन सभी के क्या करने वाले हम हेडिंग याद करने वाले हैं। धारा कितनी आती है इसके अंदर? 51 से लेके 66, टोटल 16 धाराएं आती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इन सभी की हेडिंग्स याद करने वाले हैं, क्योंकि ना हेडिंग्स का मिलान बहुत बार आता है, तो मिलान करना भी उसका ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनसे ही। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं धारा 51 की। धारा 51, अब देखेंगे 51 में है क्या। 51 के अंदर है ना, बैठकों का प्रावधान है। बैठकों का प्रावधान, किसकी बैठकें? तो ये है नगर पालिका की बैठकें। जो धारा 51 है ना, इसके अंदर बैठकों का प्रावधान है, और ये है नगर पालिका की बैठकें। किसकी बैठकें हैं? नगर पालिका की बैठकें। इनके बारे में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 52, अब देखो बैठकों का प्रावधान कर दिया कि नगर पालिका की बैठक हो रही है। अब बैठक हो रही है तो सदस्यों को बुलाया जाएगा, तो सदस्य कहेंगे कि भाई हमें बुलाया तो जाएगा, पर हमारे अधिकारों के बारे में तो बताओ। बैठक के लिए हमें बुला रहे हो, पर हमें हमारे अधिकार के बारे में बताओ, तभी तो हम आएंगे। तो इसमें क्या है, 52 में क्या है, सदस्यों के विशेषाधिकार है। सदस्यों के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। तो धारा 51 ये थी कि ना, जो नगर पालिका की बैठक है उन उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अब जब सदस्यों को बुलाया है बैठकों में, तो उन्होंने बोला कि हमारे विशेषाधिकार के बारे में बताओ। तो धारा 52 में सदस्यों के विशेषाधिकार हो गए। अब हम बात करेंगे धारा 53 की। अब उनको विशेष अधिकार तो मिल गया। अब बोले क्या भाई, अधिकार तो दे दी, क्या हम आपको हटा सकते हैं क्या? उसने बोला हाँ भाई सही बात है, हटा सकते हो। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध, उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होती है। यहाँ क्या बात होती है? अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात होती है। तो 51, 52, 53 में हमें याद होनी है। 51 क्या कहता है? बैठकों का प्रावधान है। देखो आपको ना, मतलब कैसे याद करना है, अध्याय 3 चैप्टर का नाम याद होना चाहिए आपको। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जैसे चैप्टर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो चैप्टर 3 किससे रिलेटेड है? कार्य संचालन और वार्ड समिति, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये कब कामयाब होगा? ये मतलब जब हम इसमें धारा में पता होना चाहिए कि धारा 51 से 66 है। धारा कितनी है? 51 से 66 है। तो धारा 51 है। सबसे पहले कार्य संचालन कब होगा? जब कोई बैठक होगी तभी तो कार्य का संचालन होगा ना। तो इस हिसाब से हमें धारा 51 याद रखनी है ना। सबसे पहले धारा 51 में क्या है? बैठकों का प्रावधान है। बैठकों का प्रावधान है, बैठक का प्रावधान है। बैठक होगी तो सदस्य अध्यक्ष वगैरह तो आएंगे ना। तो जब सदस्यों को बुलाया किसी ने, तो उन्होंने बोला हम क्यों आए भाई? तो उन्होंने बोला आपके कुछ विशेष अधिकार है, तो ये आप विशेष अधिकार जान लो। जब उनको विशेष अधिकार मिल गए ना, तो अब सदस्य बोल रहे हैं भैया ठीक है, विशेष अधिकार मिल गए तो हम आपको हटाएंगे भी। तो 53 में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव है। अब देखो क्या होना, अब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे सारे सदस्य है ना, आपस में विचार करके अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? फेल हो गया। जैसे ही फेल हुआ तो 54 में उन्होंने बोला ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हम वार्ड समिति का गठन करेंगे। किसका गठन करेंगे? वार्ड समिति का, ताकि हम सब लोग ग्रुप बना के ना इनको हटा पाए। इस हिसाब से वार्ड समिति का गठन हो गया। धारा 54 में क्या हो गया? वार्ड समिति का गठन हो गया। अब धारा 54 में वार्ड समिति है, इसी से मैं याद करवा देता हूँ। 54 में क्या है? वार्ड समिति। तो 60 में क्या है? वार्ड समिति के कार्य, वार्ड समिति के कार्य क्या है? वार्ड समिति के कार्य है। 54 में वार्ड समिति का गठन है, तो वार्ड समिति के कार्य किसके होंगे? 60 के अंदर होंगे। वार्ड समिति कार्य किसमें हो जाएंगे? 60 के होंगे। तो हमें इतना याद हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं 54 तक हो गया था। 54 में क्या था? वार्ड समिति थी। 54 में वार्ड समिति थी, तो 55 में देख लो क्या होगी? अन्य समितियाँ होंगी। 54 में वार्ड समितियाँ हैं, तो 55 में क्या आ जाएंगी? अन्य समितियाँ आ जाएंगी। 56 में क्या आ जाएगी? जो क्या बोलते हैं उसको, भिन्न व्यक्ति होते हैं ना, जो मतलब वार्ड मेंबर वगैरह नहीं होते हैं, भिन्न व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाना। 56 में क्या आ जाएगा? भिन्न व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाना।
अब इसको ना मतलब कैसे ध्यान रखना आप, इसको ध्यान रखना आप कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, अविश्वास प्रस्ताव किसमें लेके आए थे, हम 53 में लेके आए थे। ठीक है, जैसे ही 53 में अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया ना, तो हमने सोचा कि हम वार्ड समिति बनाते हैं ताकि हम ढेर सारे लोग हो जाएं। वार्ड समिति से भी बात नहीं बनी तो हमने क्या करा, अन्य समितियों का गठन कर लिया, अन्य समितियों का गठन कर लिया कि और लोग होंगे तो हटा पाएंगे। अन्य समितियों से भी बात नहीं बनी तो हमने 56 में क्या करा, भिन्न व्यक्तियों को सदस्य बना लिया कि हाँ भैया तुम लोग भी आ जाओ और मिलकर हम इसको हटाएंगे। ठीक है, तो 53 के बाद 54, 55, 56 ऐसे रिलेट कर लेना आप लोग। ठीक है, 56 तो हो गया। अब 57 देखो क्या है, 57 में किसके बारे में बात करेंगे, समिति का अध्यक्ष। ध्यान रखना किसका अध्यक्ष है, समिति का अध्यक्ष। ये कोई नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं है, किसका अध्यक्ष की बात चल रही है, समिति का अध्यक्ष। तो ये छोटी छोटी कॉमन बातें हैं, वो आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना, अलग से नोट कर लेना, जो भी करो कर लेना, पर ध्यान रखना यहाँ किसकी बात हो रही है, समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है। 54 में क्या थी, वार्ड समिति थी। 54 में क्या थी, वार्ड समिति थी। और 54 में वार्ड समिति थी तो मैंने बताया था। 60 में क्या था, वार्ड समिति के क्या थे, कार्य थे। वार्ड समिति के क्या थे, कार्य थे। वार्ड समिति के क्या थे, कार्य थे। तो ये चीज़ जो आपको ना से रिलेट करते हुए चलना, याद करते हुए चलना है। 51 में क्या थी, बैठकों का प्रावधान था। 51 उठक बैठक लगा लो, ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैसे मैंने ऐसे याद कर रखा है, 51 में क्या, 51 उठक बैठक लगाई है मैंने, तो 51 में क्या बैठकों का प्रावधान है, किसकी बैठक है, नगर पालिका की बैठक है, ऐसे याद रखना। ठीक, 57 तक हो गए अपने। ठीक है, अब देखो 57 तक हो गए। अब देखो 58 की बारी आ रही है। 58 में क्या है, बैठक की प्रक्रिया। बैठक की प्रक्रिया 58 में क्या आएगी, बैठक की प्रक्रिया आएगी। 59 में क्या आएगा, बताओ 59 में आएगा, जो जितने भी 59 है, सॉरी 59, जितने भी समितियाँ होंगी ना, ये समितियाँ किसके अधीन होगी, नगर पालिका के अधीन होगी। समितियाँ किसके अधीन होगी, नगर पालिका के अधीन। एक दो धाराएं ऐसी होंगी ना, वो आपको खुद से याद करनी पड़ेंगी ना, उसमें कोई ट्रिक व्रिक सेट बैठेगी नहीं। 59 में क्या, समितियाँ किसके अधीन होगी, नगर पालिका के अधीन होगी। अगर समितियाँ नगर पालिका के अधीन है। 60 में तो मैंने आपको बता ही दिया था, किससे रिलेट करता है, 60 54 से रिलेट करता है। 54 में क्या है, वार्ड समिति। 54 में क्या है, वार्ड समिति। और 60 में क्या है, वार्ड समिति के कार्य। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जितनी अगर ये जॉब चाहिए ना आपको, कोई भी धारा याद नहीं हो रही तो उसको बार बार लिखो, बार बार लिखो। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 10 बार लिखो, जब तक आपको वो याद नहीं हो जाएगी ना, आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, तभी जाके आपको वो याद होगा। ठीक है, ये हमारी होगी 60 होगी, 10 धाराएं हमें याद हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 61 पर, 61 पर। ठीक है, 61 में क्या कहते हैं, कार्यों का प्रत्यायोजन। कार्यों का प्रत्यायोजन। 61 हमें क्या कहता है, कार्यों का प्रत्यायोजन कहता है। 62 हमें क्या कहता है कि दूषित नहीं होगा। दूषित नहीं होगा मतलब निर्भरता होगी ना किसी अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की या किसी सदस्य की, तो उसके द्वारा किए गए कार्य क्या नहीं होंगे, दूषित नहीं होंगे। ठीक है, उसके कार्य चलते रहेंगे। 63 में क्या होगा, कोई भी कार्य होगा ना, उसके लिए नगर पालिका निधि दायी होगी। कौन दायी होगी, नगर पालिका निधि दायी होगी। ये तीनों को हमें पेयर में याद करना है, ये तीनों को हमें क्या करना है, पेयर में याद करना है। इसका कोई इलाज नहीं है, हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य दूषित नहीं होंगे और कौन होगी, नगर पालिका निधि दायी होगी। ऐसे याद कर लो। 61 में क्या होगा, कार्य का प्रत्यायोजन होगा, या ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। 54 मैंने बताया था वार्ड समिति है, वार्ड समिति के कार्य 60 के अंदर है। और 61 में क्या हो जाएगा, कार्यों का प्रत्यायोजन। समितियों के पास कार्य ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कार्य हो गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, कार्यों का प्रत्यायोजन कर दिया। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कार्य दूषित नहीं होंगे, ऐसे याद कर लो, कार्य दूषित नहीं होंगे 62 के अंदर आ जाएगा। जब कार्यों का प्रत्यायोजन हो गया तो कार्य क्या होंगे, दूषित नहीं होंगे, 62 में आ जाएगा। 63 में आ जाएंगे, अगर कार्य दूषित कर दिया तो नगर पालिका निधि से दायी होगा। मान लो ऐसे टैक्स वैक्स कुछ भी करके मान लो, अगर कार्य मैंने दूषित कर दिया तो क्या होगा, नगर पालिका निधि से दायी होगा वो, ऐसे करके याद कर सकते हैं। 64, 65, 66 बहुत ही आसान है। 64, 65, 66 क्या है, बहुत ही आसान है। 64 देखो क्या है, 64 के अंदर होता है कि ना, जो भी नगर पालिका अधिकारी होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में हित नहीं रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में हित नहीं रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में हित नहीं रखेंगे। अगर उन्होंने हित रखा तो क्या लगेगी, उन पर पेनल्टी लगेगी, उन पर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और सभी सदस्य क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। सभी सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। सभी सदस्य क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। तो ये है 51 से 66। ये आप है ना, कोई 1 2 3 बार 4 बार 10 बार लिख दोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी फिर ट्रिक व्रिक बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ना आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। 61 62 63 हो गया, 59 हो गया, ठीक है, और 57 हो गया। पर ये ना आप है ना 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो
ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। इसकी अभी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा, समझ हो गया होगा। ये तो क्या कह सकते हैं, पर आप इसको 5-6 बार लिख लोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल वर्जन में।